एक कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। एक बार माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी काशी में बैठी हुई थी और माँ जगतजननी काशी में वहीं वहीं मौन होकर बैठी हुई है, स्तुप्त होकर बैठी। बाबा उनको ढूंढे और भगवान शंकर कैलाश पे से ढूंढते 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 माता पार्वती को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। सोमेश्वर गए, नागेश्वर गए, अवंतिकापुरी गए, सब दूर ढूंढा माँ पार्वती जी को और पार्वती मैया वहां नहीं मिली। तब ढूंढते ढूंढते फिर भगवान शिव सीधे काशी में पहुंच गए। शिव जी ने देखा पार्वती जी बैठी हुई हैं और बहुत मौन, एकदम शांत, एकदम कुछ मुझसे शब्द नहीं निकल रहा, कोई अक्षर कोई अक्षर शब्द कुछ निकल नहीं रहा है और पार्वती जी एकदम मौन बैठी, मौन। और दुनिया के सारे प्रश्न का एक उत्तर है। कोई आपसे प्रश्न करे, कोई आपसे ज्यादा क्वेश्चन करे तो उसका एक उत्तर आपको बता दे रहे हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा उत्तर एक ही है। आप कोई भी आपसे कोई ज्यादा प्रश्न करे, फालतू की बात करे, फालतू के प्रश्न करे, फालतू के क्वेश्चन करे, तो दुनिया का सबसे बड़ा उत्तर एक ही है, आपका मौन रहना, शांत रहना और चुप रहना। ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्तर है। मौन रहिए, शांत रहिए, चुप रहिए। कोई प्रश्न करे, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ी तड़ी बात कहे, आप चुप हो जाओ, आप मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। शिव जी जैसे मौन हो। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा है। मैं हेमा चंद्राकर पिता पुराणिक चंद्राकर, मालवीय चौक, दीपक नगर, दुर्ग की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? एक बार वापस हाथ हिलाओ, आ जाइए। मैं हेमा चंद्राकर पिता पुराणिक चंद्राकर, मालवीय चौक, दीपक नगर, दुर्ग की निवासी। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। हम लोग 16 सालों से किराए के मकान में रहते थे। हमने केवल सुना था कि पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगते हैं तो बाबा देता है। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। गुरुजी भिलाई में 2 बार कथा सुनी और बाबा ने हमको 16 साल भले किराए के मकान में रखा, पर आज बाबा ने हमको 2-2 मकान दे दिए। बाबा ने ऐसी कृपा करी। गुरुदेव परिवार में बात आई कि सरकारी नौकरी नहीं, क्या करें। तो मन में आया कि एक बार सुना है कि कुबेरेश्वर धाम जाकर अगर कुछ मांगा जाता है, कंकर शंकर पूजन करी जाती है, तो हम लोग सीहोर के कुबेर भंडारी के दर्शन करने गए और 2 बार रुद्राक्ष प्राप्त किया। गुरुदेव मेरी पढ़ाई पूरे होने के बाद भी मेरी जब सरकारी नौकरी ना लगी तब मैंने बाबा से विनती करी। फिर यहीं भिलाई में शिव महापुराण की कथा श्रवण करी और बाबा से अपने लिए सरकारी नौकरी मांगी। पशुपतिनाथ का व्रत किया। कुछ ही दिनों में जगदलपुर जिला बस्तर से शिक्षा विभाग में मेरा चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए। एक पत्र और बड़ा अच्छा लिखा है। पहले बहन जी के शरीर देखिए जिसमें उनको एक सोराइसिस बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी के चलते उनके हाथ पैर और पूरा शरीर बेकार हो गया था। शरीर को ऐसा रोग हो गया था कि पूरी चमड़ी
हाथ और पैर की शरीर की चमड़ी खोद खोद के निकलती थी, जिसके कारण बस सोराइसिस की बीमारी हुई। डॉक्टर ने कहा था ये बीमारी कभी नहीं जाएगी, मरते दम तक रहती। तब मेरा नाम त्रिवेणी सोनी है, मेरी उम्र 50 वर्ष है। कहीं बैठी हो त्रिवेणी जी सोनी, हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम त्रिवेणी सोनी है, मेरी उम्र 50 वर्ष है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं? बाबा पे चढ़ाए हुए बेलपत्र, सीहोर से लाए हुए रुद्राक्ष की महिमा का बखान क्या करूं? एक बीमारी है जिसका नाम है सोराइसिस। बीमारी है जो मुझे अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हुई, पूरे शरीर में फैल गई। शरीर की खाल और चमड़ी निकलना प्रारंभ हो गई। हाथ पैर के नाखून सड़ने लगे, हाथ पैर के नाखून सड़ने लगे, शरीर में बेकार होने लगा, बहुत परेशान रहने लगी। गुरुदेव, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जिस डॉक्टर को जाकर नहीं दिखाया। हमने दुर्ग का हॉस्पिटल, हुड़को शंकराचार्य हॉस्पिटल, महासमुद्र का हॉस्पिटल, सभी जगह दिखाया, पर डॉक्टरों का कहना था तुम्हारी सोराइसिस की बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती। आयुर्वेदिक भी इलाज करवाया, फिर भी ठीक नहीं हो पा रही। अब करें तो करें क्या? तब मेरे बच्चों के बारे में सोचती तो बड़ा दुख होता कि क्या होगा। पाँव हाथ के नाखून गलना प्रारंभ हो गए, सड़ने लगे, शरीर की खालें बेकार होने लगी। अब करूं तो करूं क्या? तब किसी एक पड़ोस की बहन जी ने कहा, सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी चालू करा करो, 1 बजे सुना करो। 1 बजे टीवी चालू करी, अंदर से टूट गई थी, पर आपकी कथा सुनकर हिम्मत आ गई कि मैं ठीक हो सकती हूँ। करना क्या है? बाबा को प्रदोष के दिन दीपक लगाना है। मैंने प्रदोष काल में दिया लगाना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर के नाम से जो दवाई डॉक्टर देते उसको खाना प्रारंभ करा। बेलपत्री उठा कर लाती, बाबा की वो खा लेती। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पी लेती। गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर पर चढ़ा मत खाओ, शिवजी पे चढ़ा जल मत पियो, पर मैं कहती हूँ कि मैंने शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र, मैंने शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी पीना प्रारंभ करा, और आज छाती ठोक कर कहती हूँ मेरी पूरी सोराइसिस की बीमारी समाप्त हो गई और मैं पूर्ण तरह से ठीक हो गई, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। बाबा को प्रणाम भी करती हूँ। एक और फोटो लगाया है जिसमें उनके शरीर की पूरी बीमारी समाप्त हो गई, सोराइसिस रोग पूरा शरीर से चले गया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। महाराज, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर लो, जरा सी हम पर कर लो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। आप शिवजी पे चढ़ा जल पी रहे हो, आप शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा रहे हो, शिवजी से कह कर लो बाबा हमको औषधि दीजिए, बाबा शरीर में रोग हो गया है, बाबा हमारे रोग को मिटा दीजिए, बाबा शुगर हो गई, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, कहीं कुछ हो गया, बाबा आप अच्छा कर दीजिए। आपकी औषधि के रूप में हमको बेलपत्र और जल, बेलपत्र जल दीजिए। अरे दुनिया के लोग तो कहते रहेंगे बेलपत्र मत खाओ, शिवजी पे चढ़ा हुआ मत खाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी का भाग मत खाओ, ब्याज का पैसा मत खाओ, किसी का धन मत खाओ, मांस मत खाओ, गलत व्यसन मत करो, बाकी का शंकर जी का चढ़ा हुआ प्रसाद आराम से खाओ। गलत चीजें मत खाओ, गलत विचार मत लाओ, गलत सोच मत लाओ। तुम गलत तो नहीं खा रहे हो ना, मांसाहार तो नहीं कर रहे हो ना, गलत व्यसन तो नहीं कर रहे हो ना, तुम तो शिवजी को
प्रसाद के रूप में बाबा आप औषधि दीजिए, मेरा रोग सही कर दीजिए, आप करुणा कर दीजिए। वो मांग कर बेटी का शिक्षा विभाग में नौकरी लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं बेटी की। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ दानी ओघड़ दानी। गलत चीजें मत खाओ। शिव जी से अगर जल भी लाओ तो कह दो हमें औषधि दीजिए, बेलपत्र दो औषधि दीजिए। हे शिव आप महामृत्युंजय हो, मृत्यु को जीतने वाले हो, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले आप दीजिए, अमृत दीजिए, अमृत। दिल से मांगो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो, दिल से विनय करो, दिल से विनती करो, दिल से निवेदन करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। क्यों? 50 साल की आयु है, सोराइसिस की बीमारी से हाथ पैर के नाखून सड़ने लगे थे, पूरा शरीर से खाल निकलता था, पूरा शरीर बेकार हो गया था। डॉक्टर ने कहा था यह बीमारी कभी नहीं जाएगी, और आज बाबा की कृपा से ठीक होकर आई है। एक बार जोरदार था। आप विश्वास, अब कोई इस बहन से पूछे कि कोई कह रहा हो कि जल मत पीना, कोई कह रहा हो कि भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र मत खाना, कोई इस बहन से पूछे जिसके पास करोड़ों रुपए खर्च करने के पैसे नहीं होते, जिसके पास बीमारी में लगाने के लिए धन नहीं होता, और अगर शंकर जी की कृपा से चढ़े हुए जल से, बेलपत्र से मेरा महादेव अगर ऐसे अगर रोग को निवारण कर दे तो दुनिया की सारी खुशियां उस साधारण व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। साधारण कहना सरल है महाराज, बहुत सरल है कहना। और हमारा तो निवेदन है, जो कहते हैं ना कि शिव पर चढ़ा हुआ बेलपत्र मत खाओ, जल मत खाओ, उनसे निवेदन है अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो, बोलने वालों अगर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो तो एक बार शिव जी पे चढ़ा हुआ जल अपनी पत्नी और अपने परिवार वालों से कहकर मंगवा कर पी कर देखना, तुम भी ठीक हो जाओगे, तुम भी स्वस्थ हो गए। क्योंकि मेरे महाबा को, मेरे महाकाल को, मेरे शंभु को, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव को महामृत्युंजय कहा जाता है, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, जिसके शरीर पर चढ़े हुए मसान की राख भी करोड़ों की धन बन जाती है। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, जिस पे चढ़ी हुई भस्म भी रतन और आभूषण बन जाती है, जिसके गले में पड़ा हुआ सर्प भी सोने के आभूषण से भारी हो जाता है, जिसके मस्तक पर चढ़ी हुई गंगा भी जनमानस का कल्याण कर जाती है, वो शिव कोई साधारण नहीं हो सकता। और जो कहते हैं शिव पे चढ़ा मत पियो, तो उनसे कहना कि मरते समय गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी तो शंकर की जटा से निकल के आ रहा है, चढ़ा हुआ है शिव जी पे से तो चढ़ा है गंगा का जल, वो भी तो शंकर की जटा से निकला है। शिव शिव है, शंकर शंकर है, अड़भंगा है। तुम्हारा दिल करे तुम उस मंत्र को जपो, तुम्हारा दिल करे वैसे शिव को रिझाओ, तुम्हारा दिल करे वैसे शंकर को मनाओ। मेरा भोले बाबा आडंबर से नहीं, दिखावे से नहीं, तुम्हारे दिखावे और आडंबर से मेरा शिव कभी राजी नहीं होता। मेरा शंकर तो तुम्हारे हृदय की अलमस्तता से, आनंदता से राजी होता है। और ये भिलाई वालों का देखो प्रेम, ये भिलाई वालों का प्रेमी तो है, ये भिलाई वालों का स्नेही तो है, ये भिलाई में रहने वाले सभी शिव भक्तों का एक आत्मीय प्रेमी तो है, जो शिव महापुराण की कथा को सावन के महीने में ये स्कंद षष्ठी के दिन प्रारंभ हो रही है, स्कंद षष्ठी के दिन, और हृदय से आप श्रवण कर रहे हैं। दया सिंह जी, तुम भी पूर्व जन्म में हमारे शंकर भगवान के कोई ना कोई गण रहे हो, ये पक्का।
नहीं तो श्रावण महीने में शिव महापुराण की कथा, और वो भी इतने जन समुदाय में जहाँ 5-5 पंडाल भरे पड़े हों, बाहर भक्तों का सैलाब लगा हो। जरा सोचने वाला विषय है महाराज। पहले दिन की कथा में अब हमें तो कल की चिंता हो गई, तेरा क्या होगा कालिया। अभी ठीक है, अब कल का टेंशन हो गया। और लुटा दिया कर दिया माला जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाए। आप जिस भावना से, जिस आनंद के साथ श्रवण करें। देवराज नाम के ब्राह्मण मुक्ति को पा गया केवल कथा को श्रवण कर कर। बिंदु प्रेत योनि में पड़ा था, चंचुला देवी ने केवल कथा सुनी, ना कोई मंत्र जपा, ना कोई साधना करी, ना कोई उपास किया, ना कोई व्रत करा, केवल शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा और चंचुला देवी का पति बिंदु मोक्ष को पा जाता। भगवान देवाधिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर ईश्वर गोरा जी का स्वागत करिए। मेरे शिव ओघड़दानी भगवान शंकर की अविरल कथा का आनंद ईश्वर गोरा के रूप में मेरे देवाधिदेव महादेव आते हैं शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। सुंदर 1 बजे से 4 बजे तक ये पवित्र कथा चल रही है। भाव से आप और हम श्रवण कर रहे हैं। ये कथा 5 अगस्त तक चलेगी। 6 अगस्त को सीहोर में प्रदोष के दिन बाबा की कावड़ सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से भराएगी। सुबह आप और हम पैदल चलकर कुबेरेश्वर बाबा को कावड़ चढ़ाएंगे। 6 अगस्त को 13 अगस्त से 17 अगस्त तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हैदराबाद में होगी। और हैदराबाद में भूतड़ा परिवार इस पवित्र कथा का आयोजक यजमान परिवार रहेगा। तो हैदराबाद तेलंगाना में ये पवित्र कथा 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 13 अगस्त से 17 अगस्त तक तेलंगाना हैदराबाद में पवित्र कथा का लाभ दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आप और हम श्रवण करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जय श्री कृष्णा श्री सेवाई नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सद्देव परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। कल द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक जुड़ेंगे और सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारें। पूर्व मंत्री श्री राम सेवक जी पेकरा जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। वर्तमान में तन विकास निगम अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन के आप वर्तमान में हैं, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री पूनम चंद जी पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। रामशीला जी साहू पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। माया बेलचंदन जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्ग छत्तीसगढ़ से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। बोल बम सेवा बम कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। मुख्य जजमान श्री मान सिंह जी श्रीमती रीना सिंह जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। रमेश सिंह जी राजदेवी लाखन सिंह जी कंचन सिंह जी प्रतीना सिंह जी विजय लक्ष्मी सिंह जी विश्वकांत सिंह जी जानवी सिंह जी ऋषिकांत सिंह जी निर्मल सिंह जी निर्मला सिंह जी सीता सिंह जी सूर्यवली सिंह जी शत्रुघ्न सिंह जी जितेंद्र सिंह जी श्रद्धा सिंह जी सुधा सिंह जी एम रामू जी संजीव सिंह जी प्रियंका सिंह जी गौरव सिंह जी निशा सिंह जी अदिति सिंह जी आदर्श सिंह जी बड़े ही आदर और सम्मान से हम सभी आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री सेवाई नमस्ते। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे रागे रारा ओम हरे 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 महादेव। हे कानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे शासन गरुड़ासन शासन गरुड़ासन वाहन साजे ओ हरे हरे महादेव।
सुरे भुजे दस बुद्धि अति सोहे बोले दस बुद्धि अति सोहे तीनों रूप निरखता बोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओ हरे 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 महादेव लक्ष्मणा वनमाला मुनिमाला नारी बोले मुंडमाला तारी पुरानी कैसारे पुरारी करसारी हरे माला रानी ओ हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे बोले रामर आगे सनकादिक गरुड़ादिक कार्तिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओ हरे 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 महादेव कर के मध्य कमंडल चक्रित सुंदरता बोले जागृति सुंदरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता जिस प्रकार जल चट्टान से अधिक शक्तिशाली है, उसी प्रकार नम्रता भी कठोरता से अधिक शक्तिशाली होती है। सिलेक्शन कमेटी को एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो चीफ सिलेक्टर के लिए स्वाद और सेहत का सिक्सर मारे, जूनियर सिलेक्टर के लिए विटामिन नोएगा ओ हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत ऊंची ऊंची भोग लगावत महिमा तिवारी ओ हरे 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 महादेव त्रिगुण समीज ज्ञान जो कोई नर गावे बोले जो कोई कर आवे खेत शिवानंद स्वामी जपत नारायण स्वामी सुख सपति पावे ओ हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा पार्वती का प्यारा ऊपर जल तारा ओले लगिशाला भाग्य पियन वाला दीन नयन वाला एक नयन वाला भजन व्रत वाला मैं कोयम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशि हरे रागे दारा हरे 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 महादेव कर्पूरे मोरम करुणावतारम संसारे सारम मुखेन्द्रहार सदा वसंतम ध्यान वेते भवम भवानी सहितं नमः अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपकानन्दं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम